क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए नंबर्स ऑप्शन दिए हुए इसमें। ए नंबर में लिखा है 21.56 इंटू 10⁵, बी नंबर में है 215.6 इंटू 10⁴, सी नंबर 2.156 इंटू 10⁶, एंड डी है नन ऑफ दीज। इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा लिखा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि ये लिखा है कि ये लिखा है कि ये लिखा है। अब इसको आप केस में कोई नहीं लिखा है तो कोई नहीं लिखा है तो उसको नन ऑफ दीज कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए, जो इसको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या हो गया, कि उसको 10 की पावर के रूप में लिखा जाए तो 10 की पावर के रूप में लिखे हैं, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 6 है, ये लिखा हुआ है इस तरह। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस होता है ए इंटू, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए इंटू 10⁻m इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सभी फॉर्म इफ a इंटू 10⁻m इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ लगा हुआ है, माने ये जो है, तो अब देखें तो a इंटू कोई भी नंबर लिखा हुआ है इंटू 10⁻m, माने किसी 10 की पावर के रूप में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सभी दिखाई दे रहे हैं तीनों। लेकिन इफ लगा दिया क्या, कि इसमें जो m इज एन इंटीजर की जो पावर है वो इंटीजर है। क्या है? m इज एन इंटीजर कि m क्या होगा यहां पर? इफ m इज एन इंटीजर एंड, तो m इसमें क्या है? इफ m इज एन इंटीजर, तो m जो क्या है? इंटीजर है, वो प्लस की पावर हो सकती है, 10 की पावर प्लस हो सकती है, या माइनस की पावर भी हो सकती है। तो भाई 10 की पावर के रूप में है, इसे क्लियर नहीं हुआ। एंड क्या है? a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। मीन्स क्या होगा कि a की जो वैल्यू है, जो इसके मल्टीप्लाई में नंबर लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है वो क्या है? वो 1 होगा या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। यहां पर देखें, ये जो पॉइंट के बिफोर नंबर लिखा है, a नंबर लिखा है, तो इसका होल नंबर ये 21 है, तो ये 10 से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इसमें हम देख लें, इसमें पॉइंट के बिफोर होल नंबर कितना लिखा है? 215 लिखा है, तो ये भी 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, माने 10 से कम होना चाहिए। और यहां सी नंबर में देखें तो पॉइंट के बिफोर होल नंबर है वो 2 लिखा है। कितना लिखा है? 2, तो ये 10 से कम है। और 1 या 1 से बड़ा है, माने 1 से बड़ा है और 10 से कम है, बीच का नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होता है वो 1 से छोटा होता है। तो 2 और 3 के बिटवीन नंबर हो गया है, तो आपका तो 2 और 3 के बिटवीन हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो a की वैल्यू है, माने a इंटू 10⁻m इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज एन इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा? 2.156 इन नंबर्स में देखा गया, तो कौन सा नंबर हो गया? 2.156 इंटू 10⁶ इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स जितने भी नंबर है स्टार्टिंग में जो 1 एक्चुअल डिजिट है, तो एक्चुअल डिजिट हमारी कौन कौन सी होती है? 1 2 3, माने जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट होगी,
फर्स्ट एक्चुअल डिजिट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में पॉइंट लगा करके कुछ भी नंबर हो सकता है पॉइंट के आफ्टर। तो जब इस तरह का नंबर होगा तो यहां पर 2 है, देखिए एक्चुअल डिजिट हमारी क्या है 2, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए 16 नंबर 3670000 मीन्स क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36,70,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको करके देख लेते हैं। तो जो नंबर गिवन है उसको पहले लिख ले, 3670000 4 0 है यहां पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है इसको। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए फिर वही आपका है, इसको कैसे चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको जो चेंज करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है, एक्चुअल डिजिट कौन सी है, फर्स्ट 3 है, 3 के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, 3 के बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, और फिर इसके बाद में अदर नंबर्स राइट कर दें 6 7, और उसके बाद फिर 0 0 0 0 ये नंबर्स आ जाएंगे। तो जब नंबर आएंगे तो ये 0 0 0 0 आ जाएंगे, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए। इनटू 10 टू द पावर, पॉजिटिव पावर होगी कि नेगेटिव होगी, तो उसके लिए कंडीशन रहती है। तो कंडीशन क्या रहती है कि अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करता है, लेफ्ट साइड में मूव करता है तो पावर प्लस की लगती है, अगर डेसिमल राइट साइड में मूव करता है तो पावर माइनस की लगती है। तो यहां देखिए डेसिमल है क्या कहीं नहीं है, तो इसके बाद में ये होल नंबर है पूरा, इसके बाद में पॉइंट लगेगा। अब वो पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये 3 6 के पहले माइनस 3 के बाद आ रहा है, तो कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर आया, तो इस जगह इंटू 10 टू पावर 6, ये आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3.67 इंटू ए में लिखा हुआ है 10 टू पावर 4, ये तो रॉन्ग है क्योंकि पावर मैच नहीं कर रही है। यहां पर है 36.7, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। सी वाला देखें 3.67 इंटू 10 टू पावर 6, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर है 0.0000463 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। अब इसमें देखिए ये दिया हुआ इस तरह, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको राइट कर लेते हैं, 0.0000463, इसको किस में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या बताया था कि जो पॉइंट है फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद लगता है, तो यहां पर चूंकि 0 एक्चुअल डिजिट नहीं है, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब 0 तो एक्चुअल डिजिट है नहीं, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में एक्चुअल डिजिट होगी वो आपकी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक्चुअल डिजिट देखें तो ये तो 0 0 सब लिखे हैं, 4 है, 4 एक्चुअल डिजिट है, इसके बाद पॉइंट लगेगा, मीन्स 4.63 पॉइंट लगाया, उसके बाद जो नंबर है उसको राइट कर लिया, तो 4.63 हो गया। तो जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लगा करके नंबर अपना राइट कर लिया, इनटू 10 टू पावर। अब आपको देखना है कि इसमें माइनस की पावर लगेगी कि प्लस की लगेगी, तो चूंकि अगर पॉइंट माने डेसिमल जो है राइट मूव करता है तो माइनस की पावर आती है। तो यहां देखिए पॉइंट इसमें लगा हुआ है, लगा है ना, ये कितने डिजिट बाद में जा रहा है, माने राइट कितने डिजिट मूव कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद जा रहा है पॉइंट, कितना 4 0 हो गए और एक 4 नंबर हो गया, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट जा रहा है, इसका मतलब वो पावर माइनस की होगी क्योंकि राइट जा रहा है, तो 10 टू पावर -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
4.63 इंटू 10⁻⁵ बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, 0.000367 इंटू 10⁴ इन यूजुअल फॉर्म इज, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। यूजुअल फॉर्म मीन्स केवल नंबर में आपको राइट करना है कि नंबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर के रूप में भी है तो इसको यूजुअल फॉर्म में राइट कर लेना, 10 की पावर के रूप में नहीं रखना है। तो इसमें ऑप्शन कई दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 0.000367 इंटू 10⁴ यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। अब आप कहें कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। क्यों? जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट 3 है, यहां पर 3 के बाद पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन 10 की पावर वाली क्वेश्चन है, तो जब 10 की पावर वाली क्वेश्चन है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में राइट कर ले। देखिए यूजुअल फॉर्म में राइट करने के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एक तो ये नंबर जैसे आपने लिखा 0.000367, ठीक है ना, इंटू 10⁴ को अगर हम ओपन कर लें, ओपन करें तो 1 के आफ्टर कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। 1 के आफ्टर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, माने 10,000। अब 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10,000 का ये ओरल मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, माने 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स 1 के बाद जो 00 वाले नंबर रहते हैं उनका अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े किसी नंबर पे तो ओरल हो जाता है। तो यहां पर देखिए 10,000 में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। इसका मतलब पॉइंट जो है 4 डिजिट राइट चला जाएगा। कहां चला जाएगा? 4 डिजिट राइट। 10,000 का मल्टीप्लाई करने पर चूंकि 4 जीरो है तो 0.40 बाद में 4 डिजिट बाद में जाएगा। तो देखिए पॉइंट कहां लगा हुआ है? 1 2 3 4 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3.67, क्योंकि उसके पहले 00 आएंगे, उनको राइट करने की जरूरत नहीं। यही आपका आंसर हो गया। या आप ऐसे देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये लिखा हुआ है 0.000367 इंटू 10,000, माने रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी तरह से। अगर इसको सपोज करिए कि आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 10,000 में 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 जो है 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर में। तो ये तो 000 स्टार्टिंग में आएगा, पहले पॉइंट नहीं लगाना है। ये तो 000 आ जाएगा, 367 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 367 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि उसके पहले 00 तो 00 राइट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब 10,000 में और कितने 10,000 में कितने जीरो है? 1 2 3 4 है, 4 जीरो लगा दिया आपने, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लीजिए कितनी है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 3.67, उसके बाद 00 है, चूंकि 0.67 और उसके बाद 00 तो 00 को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या आ गया? 3.67 आ गया। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 3.67। ए नंबर में देखें 3.67, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।